हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB PGT इंग्लिश स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। इसी में आज की हमारी वीडियो है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो कवर करा चुकी हूँ। जिसने उन्हें नहीं देखा है वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ है जो हम स्पेशली DSSB इंग्लिश के लिए चला रहे हैं, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं यूपी PGT TGT और NVS के एग्ज़ाम्स के लिए, साथ ही LT ग्रेड और GIC के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, और बाकी जो भी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ करेक्ट। अब नीचे आपको पेयर्स बना के दिए गए हैं। अब इन पेयर्स में से बताना है कि कौन सा सही है। मिल्टन, लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज, क्या मिल्टन को ऐसा कहा जाता था? फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द पोएट ऑफ टेरर। नेक्स्ट है विट, फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। हैजलिट, क्रिटिक्स, क्रिटिक। तो एक तरीके से इनके कुछ नेम्स दिए हुए हैं, तो क्या कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है ये बताना है। ऑप्शंस हैं, द फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। मतलब ऑप्शन ए का मतलब हुआ कि पहले जो 2 ऑप्शंस हैं वो दोनों राइट हैं। मतलब मिल्टन को लेडी ऑफ द क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था और फ्रॉस्ट को द पोएट ऑफ टेरर। सेकेंड ऑप्शन है द लास्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट। इसका मतलब हुआ कि लास्ट वाले जो 2 ऑप्शंस हैं वो राइट हैं, यानी कि वाइट जो है, विट जो है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट, एंड हैजलिट क्रिटिक्स, क्रिटिक। और ऑप्शन सी कहता है ऑल आर करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए, अगर हम इन सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो ये सारे ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑल आर करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ भी सेम पैटर्न में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको देख लेते हैं ध्यान से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके लगभग 4 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। देखिए, होमर, होमर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एपिक पोइट्री। फिर है इब्सन, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर। गुटेनबर्ग, फादर ऑफ प्रिंटिंग, एंड कैक्सटन, फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस। ऑप्शंस एज इट इज हैं जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में थे। द फर्स्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, द लास्ट 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए, होमर फादर ऑफ एपिक पोएट्री, ये राइट है। नेक्स्ट देखें, अगर इब्सन फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड गुटेनबर्ग फादर ऑफ प्रिंटिंग, इट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड कैक्सटन फादर ऑफ इंग्लिश प्रेस, इसका मतलब क्या हुआ? सारे ही राइट हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, साइंस इज द लीडिंग इंटरनेशनल जर्नल इन। ऑप्शंस हैं वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज, वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज, मेंस एंड जेंडर स्टडीज, ट्रांसजेंडर स्टडीज, या फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज। तो ये जर्नल किस चीज़ के लिए था? बहुत ही जाना माना जर्नल था, इंटरनेशनल जर्नल था। बताइए किस से रिलेटेड है ये? वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज़, मेंस एंड जेंडर स्टडीज़, ट्रांसजेंडर स्टडीज़, या फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is option D, post-colonial studies. Okay, now next, intervention is the journal related to. देखिए, इंटरवेंशन नामक भी एक जर्नल है जो किससे रिलेटेड है? कॉलोनियल स्टडीज़, वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज़, ट्रांसजेंडर स्टडीज़, या फिर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए।
देखिए जैसे साइंस, जो SIGN साइंस जो जर्नल था वो किससे रिलेटेड था वो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ थे। ऐसे ही इंटरवेंशन भी, ये भी रिलेटेड है पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज से ही। नाउ नेक्स्ट इसे देख लेते हैं। देखिए, हु इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ न्यू हिस्टोरिसिज्म, अ सेट ऑफ क्रिटिकल प्रैक्टिसेस दैट ही ऑफन रेफर्स टू एज कल्चरल पोएटिक्स। बताइए, ऑप्शंस हैं रेमंड विलियम्स, चॉम्स्की, डेरिडा, स्टीफन ग्रीनब्लेट। Who is one of the founders of New Historicism? Founders of New Historicism, a set of critical practices that he often refers to as cultural poetics. क्या होगा राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज स्टीफन ग्रीनब्लेट। नेक्स्ट चलते हैं। हु यूज्ड द टर्म हेजीमोनी फॉर कल्चरल कॉन्शियस सपोर्टिंग कैपिटलिज्म। ऑप्शंस आर मार्क्स, टेरी गलेटन, ग्रामेसी एंड नीटा जैक। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रामेस्की। नाउ नेक्स्ट, देखिए, शेक्सपियरियन negotiations, the circulation of social energy in Renaissance England, will in the world, how Shakespeare become Shakespeare, Shakespeare's freedom, the rise and fall of Adams and Eve, Tyrant, Shakespeare's on politics are works of। देखिए, बहुत सारे वर्क्स के नेम दे दिए गए हैं और पूछा जा रहा है बेसिकली ये वर्क्स किसने लिखे हैं। ऑप्शंस आर स्टीफन ग्रीनब्लेट, चार्ल्टन, AC ब्रैडली, स्टीफन हॉकिंस। ध्यान से देखना है वर्क्स क्या हैं। देखिए, शेक्सपियरियन निगोशिएशन, the circulation of social energy in Renaissance England, will in the world, how Shakespeare becomes Shakespeare, Shakespeare's freedom, the rise and the fall of Adam and Eve, Tyrant, Shakespeare on politics, ये वर्क्स किसके द्वारा लिखे गए हैं? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is option A, Stephen Greenblatt. Next is Culture and Society is written by, बताइए ये किसके द्वारा लिखा गया है? कल्चर एंड सोसाइटी, रेमंड विलियम्स, चॉम्स्की, डेरिडा, स्टीफन ग्रीनब्लेट। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेमंड विलियम्स। ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी इज द वर्क रिटन बाय रेमंड विलियम्स। मूविंग टू द नेक्स्ट, द मिरर एंड द लैम्प, रोमांटिक थियरी एंड द क्रिटिकल ट्रेडिशन इज रिटन बाय, ये बताइए किसने लिखा है? द मिरर एंड द लैम्प, रोमांटिक थियरी एंड द क्रिटिकल ट्रेडिशन। ऑप्शंस आर M.H. अब्राहम, चॉम्स्की, रेमंड विलियम्स, डेरिडा। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज M.H. अब्राहम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, सच अ लॉन्ग जर्नी, ये एक नॉवल है। सच अ लॉन्ग जर्नी, अ फाइन बैलेंस नॉवल, फैमिली मैटर्स नॉवल एंड द टेल्स फ्रॉम फिरोज शाह बाग, कलेक्शन ऑफ 11 शॉर्ट स्टोरीज आर रिटन ऑफ। ये किसके वर्क है? देखिए, किसी इंडियन राइटर के ही ये वर्क हैं फॉर श्योर, और वर्क को आपको ध्यान से देखना है। पहला वर्क है सच अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। सेकेंड इज अ फाइन बैलेंस,
Third is Family Matters, and fourth is Tales from Firoz Shah Bagh. Options are Anita Desai, Arvind Adiga, Salman Rushdie या फिर Rohinton Mistry. What is the correct answer? Who is the writer of these work? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर है रोहिंटन मिस्ट्री. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स. देखिए, तीन राइटर्स के नेम है. जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनरेड are the greatest English novelist. These are the subject of great tradition written by. बताइए, ये चारों ना सब्जेक्ट रह चुके हैं ग्रेट ट्रेडिशन के, और ये ग्रेट ट्रेडिशन वर्क जो है वो किसने लिखा था? ऑप्शंस हैं I.A. रिचर्ड्स, T.S. एलियट, F.R. लेविस, नन ऑफ दीज. तो हम ऑप्शन डी को कट कर देंगे. तीन ऑप्शंस में से आपको बताना है क्या होगा. I.A. रिचर्ड्स होगा, T.S. एलियट होगा या फिर F.R. लेविस होगा. सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका जो राइट आंसर है वो है F.R. लेविस. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. F.R. लेविस ने एक वर्क लिखा जिसका नाम था द ग्रेट ट्रेडिशन, और उसी के चारों सब्जेक्ट्स हैं, राइटर्स हैं. इन चारों राइटर्स के बारे में इस वर्क में इन्होंने पर्टिकुलरली लिखा है. राइटर्स हैं जेन ऑस्टिन, जॉर्ज एलियट, हेनरी जेम्स और जोसेफ कॉनरेड. नाउ नेक्स्ट, अ सीरीज ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स, द कस्टडी एक्ट and the Married Women's Property Rights Act were passed during. बताइए, ये सारे जो एक्ट है ना, बेसिकली ये किस एज में, किस एरा में पास किए गए थे? ध्यान रखना है कौन कौन से एक्ट हैं. अ सीरीज ऑफ फैक्ट्री एक्ट्स. ठीक है, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्ट्स की एक सीरीज. द कस्टडी एक्ट है एंड द मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट. ये तीनों तरीके के जो एक्ट्स थे वो किस एरा में लागू किए गए थे? ऑप्शंस हैं द एलिजाबेथन एरा, द क्वीन एना एरा, द विक्टोरियन एरा या फिर द मॉडर्न एरा. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, द राइट आंसर इज विक्टोरियन एरा. ठीक है, तो ये जो बेसिकली एक्ट्स आए ये विक्टोरियन एरा के अंतर्गत आए थे. नाउ नेक्स्ट, व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड डेथ will one find in Tennyson's Crossing the Bar and Whiteman's Death Carol? Options are sorrow, pain, anger, hope. सोचिए, आंसर कीजिए. टेनिसन का जो क्रॉसिंग द वार वर्क है, ठीक है, और व्हाइटमैन का जो वर्क है डेथ कैरोल, इसमें कहा गया है कि व्हाट एटीट्यूड टुवर्ड डेथ विल वन फाइंड. ठीक है, डेथ के प्रति किस तरीके का एटीट्यूड इन दोनों वर्क में दिखाया गया है? ऑप्शन है शोरो, पेन, एंगर या फिर होप. यस, द राइट आंसर इज होप. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट चलते हैं. फ्रांसिस जेफरी viewed dash as representatives of a sect of poets dissenters from the established system in poetry and criticism. फिल इन द ब्लैंक. अब इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए एग्जैक्टली, ये पूछा गया है. क्या सूटेबल वर्ड यहाँ पे यूज किया जाएगा? देखिए, ध्यान से स्टेटमेंट को समझना है. स्टेटमेंट है फ्रांसिस जेफरी viewed dash as representatives of sect of poets dissenters from the established system in poetry and criticism. Options are Wordsworth, Southey and Collis and Southey, Wordsworth, Shelley and Keats, Byron, Shelley and Keats. तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वर्ड्सवर्थ, साउदे एंड कॉलिस. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच क्वीन रीड जॉर्ज एलियट्स एडम वेडे
with such pleasure that she not only recommended it to her relatives but also commissioned 2 paintings of the scenes from the novel. बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? वो कौन सी क्वीन थी जिन्होंने रीड किया है जॉर्ज इलियट्स का एडम वेडे विद सच प्लेजर, बहुत ही प्लेजर के साथ, एट दैट शी नॉट ओनली रिकमेंडेड इट टू हर रिलेटिव्स, और ना ही उन्होंने इसे अपने रिलेटिव्स को रिकमेंड किया बट आल्सो कमीशन 2 पेंटिंग्स ऑफ सीन्स फ्रॉम द नोबल. ऑप्शंस आर क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एना, क्वीन विक्टोरिया. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है बताइए? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, द राइट आंसर इज क्वीन विक्टोरिया. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ. On the knocking at the gate in Macbeth is a work produced in the romantic period. Name its author. देखिए ये जो वर्क था ना, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये वर्क रोमांटिक पीरियड के टाइम पे लिखा गया है और ये पूछा जा रहा है कि किस ऑथर ने इस वर्क को लिखा था. ऑप्शन है AC ब्रैडली, चार्लेटन, ST कॉलेज, थॉमस डी क्विंसी. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सोचिए, आंसर कीजिए. Yes, the correct answer is Thomas D. Quincy. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. थॉमस डी क्विंसी ने ये वर्क लिखा है और बहुत ही फेमस वर्क है, ये अक्सर पूछा जाने वाला है. ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ. और थॉमस डी क्विंसी किस एज से बिलोंग कर रहे हैं? तो रोमांटिक एज से. आगे, डोमिनिक्यू लेपेर wrote City of Joy, which is a novel that presents an appealing account of the sordid squalor of an Indian city. This Indian city is. Options are Bombay, Madras, Calcutta, Delhi. सोचिए, आंसर कीजिए. देखिए, डोमिनिक लेपार का ये वर्क है सिटी ऑफ जॉय, जिसके अंतर्गत विच इज़ अ नॉवल, जो एक नॉवल है दैट जो प्रेजेंट करता है ना अपीलिंग अकाउंट ऑफ द सॉर्डेड स्क्वेलर ऑफ एन इंडियन सिटी. तो इंडियन सिटी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है कैलकाटा. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. हु रोट द बुक लिसनिंग टू ग्रास होपर. ये बुक किसने लिखी है? लिसनिंग टू ग्रास होपर. सोचिए, आंसर कीजिए. लिसनिंग टू ग्रास होपर. ऑप्शंस आर किरण देसाई, अरविंद अडिगा, अनीता देसाई या फिर अरुंधति रॉय. सोचिए, आंसर कीजिए. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? लिसनिंग टू ग्रास होपर. ये बुक लिखी गई है अरुंधति रॉय के द्वारा. ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज हु रोट द बुक द ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ये बुक किसने लिखी है? द ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. ऑप्शन ए राजा रॉय, बी अरुंधति रॉय या फिर सी अनीता देसाई, देन डी मनमोहन सिंह. तो द ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये वर्क किसका है? यस, दिस वर्क इज रिटन बाय राजा रॉय. ठीक है, राजा राव. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज शी केम टू स्टे इन अ नॉवल बाय. देखिए, शी केम टू स्टे इज अ नॉवल, ये किसके द्वारा लिखा गया नॉवल है? शी केम्स टू स्टे. ऑप्शन ए साइमन डी बियोबर, जॉर्ज एलियट, मैरी शेली, जूडियथ बटलर. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
Yes, option A is the right answer, Simon D. Biober. Next is woman is the earth, air, either sound. Woman is the microcosm of the mind. Who wrote this? किसने दिए ये स्टेटमेंट? वुमेन इज द अर्थ, एयर, ईदर साउंड एंड वुमेन इज द माइक्रोसॉम्स ऑफ द माइंड. ऑप्शंस आर राजा राव, मुल्क राजानंद, आर के नारायण, कमला दास. सोचिए, आंसर कीजिए. क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा रॉय. नेक्स्ट इज विच बुक इज ट्रांसलेटेड एंड एडिटेड बाय J.A.B. वैन ब्यूटेनन. ऑप्शंस आर द महाभारता, द रामायण, भगवद गीता, उपनिषद. तो कौन सी बुक थी जिसे ट्रांसलेट और एडिट किया गया है J.A.B. वैन ब्यूटेनन ने? इनके द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया है. ऑप्शंस आर द महाभारता. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द महाभारता. नेक्स्ट इज द महाभारता इज अ वास्ट संस्कृत पोएम विच इज कलेक्शन ऑफ. देखिए, द महाभारता जो है एक बहुत ही बड़ी संस्कृत पोएम है जो कलेक्शन है किसका? एपिक्स, लेजेंड्स, रोमांसेस, थियोलॉजीज एंड एथिकल एंड मेटाफिजिकल डॉक्ट्राइन, बैलेड, सोनेट, मेटाफिजिकल डॉक्ट्राइन, इजी एसेज ऑन द एथिकल एंड मेटाफिजिकल डॉक्ट्राइन. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए. यस, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एपिक्स, लीजेंड्स, रोमांस, थियोलॉजी एंड एथिकल एंड मेटाफिजिकल डॉक्ट्राइन. ओके. नेक्स्ट इज M.R. केल हैज़ ट्रांसलेटेड द टेक्स्ट ऑफ. M.R. केल ने इनमें से किसके टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था? ये क्या लिखा है, एक मिनट, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसे. देखिए, ये लिखा है मृच्छकटिका ऑफ सुद्राका एंड नेक्स्ट है द अभिज्ञान शाकुंतलम ऑफ कालिदास. तो मृच्छकटिकम जो वर्क था ना शूद्रक का, वो है, और कालिदास जी का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है. तो इनमें से कौन से वर्क को M.R. केल ने ट्रांसलेट किया है? बेसिकली ये पूछा गया है. ठीक है, ट्रांसलेट किसके द्वारा किए गए हैं? ये M.R. केल के द्वारा. तो कौन से वर्क को इन्होंने ट्रांसलेट किया था इसमें से? यस, इन्होंने ट्रांसलेट किया था M.R. केल ने. किसे? द मृच्छकटिका ऑफ शूद्रक. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था. आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं आप. और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.